मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब अनुसार सूर्य बुद्धि की युति पर, अर्थात जन्म कुंडली में अगर सूर्य बुद्धि की युति अगर मंदी हालत में बनी हो तो इसी टॉपिक पर आज हम सटीक फलादेश करने जा रहे हैं। तो मंदी हालत पर जातक को क्या प्रभाव मिलेगा सूर्य बुद्धि की युति का, तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लाल किताब अनुसार सूर्य बुद्धि की युति मंदी हालत पर सटीक फलादेश, इसी टॉपिक पर आज हम करेंगे। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेंगे, मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। यदि सूर्य बुद्धि की युति मंदी हालत में हो तो शुक्र का फल भी कैसा होगा, मंदा होगा। तो 25 वर्ष तक मंदा होगा। बचपन में कष्ट जातक को सहना पड़ सकता है। राज दरबार में झगड़े होंगे, परंतु क्या होगा, निर्णय जातक के पक्ष में होगा। नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि यदि सूर्य नीच के घरों में हो, जैसे खंड नंबर 7 में नीच के हो जाते हैं सूर्यदेव, नीच के घरों में हो, उसके साथी ग्रह नीच के घरों में और शत्रु ग्रह उसके साथी हो, शत्रु ग्रह उनके साथी हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बुध का फल मंदा होगा। तो जातक का व्यापार आदि से लाभ नहीं होगा, उस जातक को व्यापार में हानि होगी, उसको लाभ प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे, यदि दोनों ग्रह अर्थात सूर्य बुध खुद शनिदेव देखते हैं तो किसी भी प्रकार के झगड़ों का फैसला जातक के पक्ष में होगा। यदि यह योग खंड नंबर 1 में हो तो जातक का झगड़ा राज दरबार में अपने से वरिष्ठ अफसर से हो। उस वर्ष के वर्षफल में, यदि उस समय उस वर्ष के वर्षफल कुंडली में देखा जाए तो क्या होगा कि यदि उस वर्ष के वर्षफल में शनि की दृष्टि यानी शनिदेव की दृष्टि द्वारा सूर्य बुध का टकराव हो, ठीक है ना, तो ऐसे में क्या हो, फैसला जातक के हक में होने का कोई भरोसा नहीं होगा कि जातक के पक्ष में फैसला होगा या नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हक में होने का कोई भरोसा नहीं होगा। तो यदि दृष्टि 100% हो, 100% दृष्टि हो तो जातक को क्या होगा, पूरे हक में होगा। अगर उसकी दृष्टि शनिदेव की दृष्टि वर्षफल कुंडली के अनुसार देखेंगे कि वर्षफल में शनि की दृष्टि द्वारा सूर्य बुध का टकराव हो और 100% हो तो पूरे हक में जातक के हक में होगा। यदि वो 50-50 दृष्टि 50% दृष्टि हो तो आधा हक होगा उसके पक्ष में, और 25% अगर दृष्टि हो जातक तो क्या होगा, हानि होगी जातक को, ठीक है। ये वर्षफल कुंडली के अनुसार जिस समय यहाँ पर हम कुंडली विश्लेषण करते जाते हैं कि उस समय की हमें इन बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे खंड नंबर 2 में, यदि खंड नंबर 2 में होने पर यहाँ युतियों खंड नंबर 2 में होने पर भाग्य के संबंध में आर्थिक प्रभाव हल्का होगा, ठीक है, भाग्य के संबंध में आर्थिक प्रभाव हल्का होगा, ठीक। नेक्स्ट यदि खंड नंबर 3 में यह योग हो तो जातक क्या होगा, व्यभिचारी हो तो राहु शुक्र का समस्त बुरा फल मिलेगा। यदि खंड नंबर 3 में यह योग, इस युति सूर्य बुद्धि की युति बनी हो तो क्या होगा, क्योंकि तीसरा घर मंदा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह मंदे भाव में होने पर जो कि शुक्र और राहु का फल समस्त बुरा प्रभाव मिलेगा राहु शुक्र का, ठीक है ना। तो वहाँ जातक स्वार्थी होगा और बदना होगा। और बुध के समय 17 से 34 वर्ष, बुध की अवधि 17 से 34 वर्ष तक उस जातक को नुकसान ही नुकसान होगा। नेक्स्ट यदि खंड नंबर 5 में सूर्य बुद्धि की युति मंदी हालत में हो तो जातक की मृत्यु अचानक होगी, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करें, अगर खंड नंबर 6 में यह योग बना है, अगर सूर्य बुद्धि की युति खंड नंबर 6 में बनी तो बुध तो यहाँ कायम ग्रह, क्योंकि खंड नंबर 6 कन्या राशि हो, कन्या राशि में बुध कायम हो जाता है कि स्व राशि, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में खंड नंबर 6 में कन्या राशि होती है और खंड नंबर 3 में भी मिथुन राशि। तो ऐसी कंडीशन खंड नंबर 6 में बुध क्या होगा, कायम होगा। तो लेकिन खंड नंबर 2
की दृष्टि से, ठीक है ना, असर उसका क्या हो जाएगा, सूर्य का असर मंदा हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा, है ना, जिससे जातक नष्ट होगा, नीच प्रवृत्ति का व मंदे भाग्य वाला होगा। नेक्स्ट, यदि खान नंबर 7 में सूर्य बुद्धि की युति हो वह शुक्र मंदी हालत में हो जन्म कुंडली में, तो जातक खराब या बर्बाद होगा, है ना, संतान की समस्याएं खड़ी होगी, है ना, विशेष रूप से क्या देखा जाए कि विशेष रूप से संतान की आयु मंदी होगी। ठीक, नंबर 9 में बुध के शत्रु ग्रह मौजूद हो, तो जिससे ग्रह का अर्थात जिस ग्रह का बुध शत्रु हो अर्थात वह चंद्र, मंगल, बृहस्पति बैठे हो, ठीक है, खंड नंबर 9 में, तो क्या होगा कि बुद्धि की आयु 34 वर्ष तक, खंड नंबर 9 के ग्रह की आयु तक ना तो बुध सूर्य की सहायता करेगा, ना तो बुध क्या होगा, सूर्य की सहायता करेगा, वही सूर्य फल चमकने देगा, ठीक है, तो जातक लोगों की नजर में गिरता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि यदि सूर्य बुध खंड नंबर 8 में हो, सूर्य बुद्धि की युति खंड नंबर 8 में हो, ठीक है ना, तो मंगल बद हो, मंगल है ना, तथा खाने नंबर 2 में कोई ग्रह, नंबर 2 में कोई ग्रह हो तो वह बर्बाद जरूर होगा, और बुद्धि की चीजों व रिश्तेदारों की हालत मंदी होगी, जातक लड़ाकू, निर्दयी व दुराचारी होगा, संभव है कि वहां युद्ध या लड़ाई झगड़े में मारा जाए। नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि सूर्य बुद्धि की युति मंदी हालत में हो, यदि सूर्य बुद्धि की युति मंदी हालत में हो, जैसे मंदे भाव कौन कौन से किस हालत में सूर्य बुद्धि की युति मंदी होगी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि खाने नंबर 9 में यदि सूर्य बुद्धि की युति मंदी हालत में खाने नंबर 9 में बनी हो और 3, 6, 8, 9 12वें भाव में, खंड नंबर 12 में हो, तो सूर्य बुद्धि की युति इन भावों में मंदे होते हैं, इन भावों के अंदर सूर्य बुद्धि की युति मंदी हालत में होती है, तो क्या होगा, 17 से 24 वर्ष तक जातक के लिए कोई ना कोई मंदी हालत एक के बाद एक खड़ी होती रहेगी। संभव है कि नर संतान 34 वर्ष से पहले कायम ना हो। ठीक है, तो यदि टेवा लड़की का हो तो नर संतान 12 वर्ष के पश्चात होगी। वहाँ रविवार या मंगलवार के दिन अगर लड़की का जन्म हुआ, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उपाय करने की जरूरत नहीं होगी जातक को। नेक्स्ट, स्वतः उत्तम फल प्राप्त हो जाएगा, स्वतः उत्तम फल उस जातक को मिलेगा। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करेंगे, यदि सूर्य बुध खाने नंबर 10 में हो तो शनि का बुरा फल 7 होगा। यदि खंड नंबर में सूर्य बुद्धि की युति बनी है तो शनि का यहाँ बुरा फल 7 होगा, जातक बदनाम होगा और अपने काम स्वयं ही बिगाड़ता फिरता है। नेक्स्ट, यदि यहाँ योग खंड नंबर 11 में हो तो पैतृक मकान में धर्महीन, मंदे धंधे करने वाले लोग आबाद हो, और चाहे परिवार के हो या किराएदार, तो यह विष जातक पर मंदा प्रभाव डालेगा। पुनः समझ लीजिए, यदि यह योग खंड नंबर 11 में हो जन्म कुंडली में तो पैतृक मकान व धर्महीन या मंदे धंधे करने वाले लोग आबाद होंगे, और चाहे परिवार के हो या किराएदार, तो यह विष जातक पर मंदा प्रभाव देगा। नेक्स्ट, यदि खंड नंबर 12 में अगर सूर्य बुद्धि की युति हो तो खंड नंबर 12 में अगर बुध देव तो नीच के हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति में तो बुध देव या नीच के होने पर बुद्धि की चीजें, रिश्तेदार, कारोबार, जातक के लिए फालतू बोझ व अतिरिक्त खर्चे, जो कि खंड नंबर 12 वेग भाव भी बोला होता है, व्यय भाव के अंतर्गत भी आता है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, खर्चे के कारण बनेंगे। शरीर के विकार व नाड़ियों में रोग, मूर्छा, मिर्गी इत्यादि संभव हो जाता है ना, तो क्योंकि बुध खंड नंबर 6 के ग्रह को बर्बाद करता चला जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से हमने मंदे भावों पर आज हमने चर्चा की कि किस भाव में सूर्य बुद्धि की युति का मंदा असर होता है। इन्हीं भावों पर आज हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको
बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय।